क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ऐसी एजेंसी जो कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस को रेट करती है, उसको हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कहते हैं. सो स्टार्टिंग विद व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स function of credit rating agencies, then different types of credit rating agencies, their name and their way of rating the credit worthiness of a company. So starting with what is credit rating agency. A credit rating agency is a company which rates the debtors on the basis of their ability to pay back the debt in a timely manner. They rate large scale borrowers, whether companies or government. अब एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक ऐसी एजेंसी है जो डेटर्स को रेट करेगी, जिनसे पैसा लेना है उनको रेट देगी कि वो पैसा फ्यूचर में रीपे कर भी पाएंगे कि नहीं. सपोज आई एम अ कंपनी, मैंने लोन लिया है किसी से, मार्केट से लोन उठाया है, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अगर कोई है तो वो मुझे रेटिंग देगी कि आपने उनसे लोन लिया है तो आप फ्यूचर में उनको पे कर भी पाएंगे कि नहीं, और पे करेंगे तो किस रेटिंग में आ रहे हैं आप, क्या गुड कंडीशन में है, बैड, पुअर, क्या है, ये रेट करेगी. कौन रेट करेगी? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. ये किसको रेट करेंगी? लार्ज स्केल बोरोवर्स को, जो कंपनी भी हो सकती है और गवर्नमेंट भी हो सकती है. सो दिस इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑन व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. आगे देखिए यहां लिखा हुआ है, अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इज एन ऑर्गेनाइजेशन. ये एक कंपनी भी हो सकती है जो एजेंसी है, और एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, which assigns credit ratings to the debtors, predicting their capability to pay back debt timely and simultaneously making the forecast on the chances of the debtor being default. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का एक रोल होता है कि वो मेरी जो पोजीशन है, जो डेट जो मैंने लिया है उसको रीपे कर पाएंगे कि नहीं, तो इसका रेटिंग करेगी इसका कि हम फ्यूचर में टाइमली पे भी कर पाएंगे कि नहीं, पॉजिटिव है कि नहीं, नेगेटिव है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव आउटलुक है, वो मेरा बताएगी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. किसको बताएगी? जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने मुझे पैसा दिया है, उनको जानना है ना कि ये लोग हम जो है हम फ्यूचर में उनको पे कर भी पाएंगे कि नहीं. तो हम दोनों के बीच कौन रेट कर रहा है? एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. तो आई थिंक क्लियर है व्हाट इज दिस रोल ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. आगे यहां दिया हुआ है साइमल्टेनियसली मेकिंग द फोरकास्ट, और ये फ्यूचर में भी फोरकास्ट करके निकाल कर देगी कि ये फ्यूचर में कर भी पाएंगे कि नहीं. कैसे? वो मेरे बिजनेस को स्टडी करेगी, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करेगी, करंट सिनेरियो को देखेगी, उसी के अकॉर्डिंग वो फोरकास्ट भी करके बताएगी कि फ्यूचर में जो लोन हमको रीपे करना है लोगों को, वो हम कर भी पाएंगे कि नहीं. सो दिस इज दीज रेटिंग एजेंसीज रेट लार्ज बोरोवर्स, बोथ गवर्नमेंट एंड कंपनीज. तो ये लार्ज बोरोवर्स को करती है, ध्यान रखिएगा, छोटे मोटे बोरोवर्स को नहीं करेगी. और लार्ज स्केल कंपनीज हैं, वेदर इट इज ऑफ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, तो सबको रेट करेगी. अब कुछ फंक्शंस पे आते हैं इसके, जिसमें फर्स्ट फंक्शन इज गिवन है लो कॉस्ट इंफॉर्मेशन. द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कलेक्ट्स, analyzes, interprets and makes a proper conclusion of any complex data and transform it into a very lucid and easily understandable manner. देखिए, इन्वेस्टर बहुत सारे होते हैं, उनको इन्वेस्टर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर होते हैं जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करने नहीं आता है, वो नहीं समझ पाते हैं कि हम किस तरह का अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं या किस तरह की टेक्निकल चीजें हैं, वो नहीं समझ पाते हैं. तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करती है? लो कॉस्ट, ज्यादा खर्चा नहीं करेगी, वो सिंपली मेरे सारी चीजों को एनालाइज करेगी, इंटरप्रेट करेगी और रेटिंग दे देगी हमें. और जो इन्वेस्टर है वो रेटिंग को पढ़कर समझ जाएगा. रेटिंग जो है सिंपल वर्ड्स में लिखी रहती है कि ये फ्यूचर में पे कर पाएंगे कि नहीं. तो ये जो रोल था बीच में इन्वेस्टर को हेल्प करने का, ये इन्होंने फंक्शन परफॉर्म किया. सो दिस इज द फंक्शन लो कॉस्ट इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन दे रही है, किसको दे रही है? इन्वेस्टर्स को दे रही है, जो मुझे पैसा दिए हैं. और किसकी इंफॉर्मेशन दे रही है? मेरे बारे में बता रही है. नेक्स्ट, प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर सुटेबल रिस्क एंड रिटर्न. रिस्क और रिटर्न के बारे में भी बताएगी उनको कि आपने जो इनको पैसा दिया है मुझे, उस पैसे पे कितना रिस्क है, कितना रिटर्न आएगा, रिटर्न के बारे में भी बताएगी. नेक्स्ट, हेल्प्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी. पब्लिक पॉलिसी को देख लेते हैं क्या है. इफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर प्रोफेशनली रेटेड, इट बिकम्स वेरी इजी टू जज द एलिजिबिलिटी ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज फॉर इंक्लूजन इन द इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियो विद ग्रेटर कॉन्फिडेंस. अब पब्लिक पॉलिसी मतलब लोगों को इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करने के लिए वो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे. अगर रेटिंग भी मुझे दी गई है तो वो रेटिंग को भी पढ़ के इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो पब्लिक की पॉलिसीज भी इसी पे डिपेंड हो जाती हैं. नेक्स्ट इज हियर प्रोवाइड सुपीरियर इंफॉर्मेशन. और ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ऐसे कोई छोटी मोटी इंफॉर्मेशन नहीं देगी, वो प्रॉपर प्रोफेशनल्स को रखेगी जो मेरी कंपनी को स्टडी करेंगे और एक प्रोफेशनल रेटिंग निकाल कर देंगे. सो दिस इज द नेक्स्ट फंक्शन, प्रोवाइड सुपीरियर इंफॉर्मेशन. Next, enhances corporate image. Better credit rating for any credit investment enhances visibility and
कॉर्पोरेट इमेज इन द इंडस्ट्री। एक कॉर्पोरेट इमेज जो है वो मेरी रेटिंग पे डिपेंड करेगा। रेटिंग एजेंसी ने मुझे अच्छी रेटिंग दी है, मेरी इमेज, कॉर्पोरेट इमेज भी डिफरेंट रहेगी। सो कुछ लेट्स टेक सम एग्जांपल ऑफ दीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज व्हिच आर वर्किंग करेंटली, इन व्हिच द फर्स्ट वन इज योर स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। ये एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो इंडिया में वर्क कर रही है। फिच रेटिंग, मूडीज, क्रिजल, ये सब S&P कंपनी, ग्लोबल कंपनी का पार्ट है। तो ये कुछ रेटिंग एजेंसीज है। अच्छा, रेट कैसे करती है, ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो देखिए, रेटिंग का मैंने एक पूरा बना हुआ आपके सामने प्रेजेंट किया। देखिए, S&P, मूडीज, फिच और मीनिंग एंड कलर के अकॉर्डिंग वो रेटिंग देती है। सपोज मेरी कंपनी है, S&P ने मुझे रेट किया फर्स्ट वाला AAA, और कलर में देखिए लिखा हुआ है प्राइम, मतलब हम बहुत अच्छी कंडीशन में है कि उनका लोन हम रीपे कर पाएंगे। तो इसी तरह देखिए डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग है और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पे अलग अलग रिस्क दिया हुआ है, क्या रिस्क है उनके ऊपर। सो दिस इज ऑल अबाउट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी।